प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों के आगे के गुणों पर चर्चा करेंगे। देखिए, इनका अगला गुण है गलन ऊष्मा। गलन ऊष्मा होती क्या है? देखिए, जब क्रिस्टलीय ठोसों की बात की जाए, इनकी जो गलन ऊष्मा होती हैं वह सभी भागों की समान होती हैं। परंतु ऐसा क्यों? देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस चीनी के बहुत से छोटे छोटे टुकड़े हैं। जब इन सारे छोटे छोटे टुकड़ों को उबाला जाता है, इन सारे छोटे छोटे टुकड़ों को उबाला जाता है तो यह समान ऊष्मा लेती हैं। अर्थात ये टुकड़े ठोस से द्रव में बदलने के लिए समान ऊष्मा लेती हैं। ठोस से द्रव में पिघलने के लिए समान ऊष्मा लेती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों की गलन ऊष्मा सभी भागों की समान होती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की बात किया जाए, देखिए, इसके भी हम बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं। जब इन टुकड़ों को उबाला जाता है तो ये टुकड़े क्या करते हैं कि अलग अलग भाग अलग अलग ऊष्मा लेते हैं। ठोस से द्रव में पिघलने के लिए अलग अलग ऊष्मा लेते हैं। इसलिए अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वह उनकी गलन ऊष्मा सभी भागों की अलग अलग होती हैं। देखिए, जब ये ठोस से द्रव में बदलेगा, जब ये ठोस से द्रव में बदलेंगे ये टुकड़े, तो यह अलग अलग ऊष्मा लेंगे। मान लीजिए ये 50 कैलोरी ऊष्मा लेगा, ये 60 कैलोरी ऊष्मा लेगा। इस प्रकार ये सारे टुकड़े अलग अलग लेंगे। जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर ये 40 कैलोरी ऊष्मा लेता है तो ये वाला टुकड़ा भी उतना ही लेगा, ये भी उतना ही लेगा, ये भी उतना ही लेगा, ये सारे उतने ही लेंगे। तो इसलिए कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोसों की गलन ऊष्मा सभी भागों की समान होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की गलन ऊष्मा सभी भागों की भिन्न भिन्न होती हैं। अब आगे के गुणों पर चर्चा करते हैं। देशिकता। देशिकता क्या होता है? जब हम मान लें हमारे पास कोई क्रिस्टलीय ठोस है, जब इस क्रिस्टलीय ठोस में चालकता, जब इस क्रिस्टलीय ठोस की हम चालकता ज्ञात करना चाहें या अपवर्तनांक ज्ञात करना चाहें तो हम क्या करते हैं? जब इस क्रिस्टलीय ठोस में हम चालकता इस डायरेक्शन में ज्ञात करें या इस डायरेक्शन में ज्ञात करें, हमें पता है इनकी व्यवस्था कैसी होती है। हमें पता है इनकी व्यवस्था इस प्रकार से होती है। इस प्रकार की, एक नीला, एक काला, ये नीला, ये काला, ये नीला, फिर ये नीला, ये काला, ये नीला, ये काला, ये नीला। देखिए, जो बचे हैं उन्हें काले करते हैं। ये काला, ये भी काला, ये भी काला, ये भी काला, ये भी काला। अब देखें, अगर हम इस डायरेक्शन में चालकता ज्ञात करें
तो यहाँ से हमें परिणाम अलग मिलते हैं। जब इस डायरेक्शन में चालकता ज्ञात करते हैं, इसके परिणाम अलग होते हैं और इसके परिणाम अलग होते हैं। अगर इस डायरेक्शन में ज्ञात करें तो यहाँ इसके परिणाम अलग निकलते हैं, अर्थात तीनों दिशाओं में परिमाण भिन्न भिन्न निकलते हैं। इसे हम देशिकता कहते हैं। अर्थात जब ऐसा ना हो, जब समान हो तो वो अक्रिस्टलीय ठोसों के गुण आते हैं। देखिए फिर से समझिए, जब चालकता अलग अलग दिशा में नापा जाता है, इस दिशा में हमें अलग चालकता मिला, अलग परिणाम मिला, इसमें अलग परिणाम मिला, इसमें अलग परिणाम मिला, तो इस प्रकार क्रिस्टलीय ठोसों को हम कहते हैं विषम देशिक। अर्थात इनकी चालकता भिन्न भिन्न है, इनका परिणाम अलग अलग है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करें, उनमें वैसा नहीं होता। देखिए इनमें क्या होता है, ये होती है ये होती है अक्रिस्टलीय ठोसों की व्यवस्था। देखिए इसमें क्या होता है, इस दिशा में चालकता ज्ञात करें, परिणाम सेम मिलता है। इस दिशा में परिणाम सेम मिलता है, इस दिशा में ज्ञात करें, किसी भी दिशा में ज्ञात करें, परिणाम समान मिलते हैं, लगभग एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसलिए अक्रिस्टलीय ठोस समदेशिक होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदेशिक होते हैं। अब प्रकृति पर बात करते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों की जो प्रकृति होती है, क्रिस्टलीय ठोसों की जो प्रकृति होती हैं वो वास्तव में वास्तविक ठोस होते हैं। वास्तविक ठोस क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो वास्तविक ठोस होते हैं। इनमें ठोसों के सारे गुण पाए जाते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वह आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव भी नहीं कहा जाता है। अतिशीतित द्रव भी नहीं कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें ठोसों के सारे गुण नहीं पाए जाते। ये ठोसों के कुछ गुणों का विखंडन कर लेते हैं। जैसे हमने देखा है कि अधिकांश जो कांच होता है वो वास्तव में द्रव होता है। उस द्रव को उच्च ताप पर पिघलाकर ठोस में बदल दिया जाता है, तब वो कांच का निर्माण लेता है। परंतु थाई वो द्रव, जब हम इस कांच को दीवारों पर लगाते हैं तो हम देखते हैं, दीवारों पर लगाते हैं तो ऊपर का सिरा हमें पतला दिखता है, जबकि नीचे का सिरा मोटा हमें दिखता है। इसका क्या कारण है? इसका यह कारण है कि ऊपर के जो कण होते हैं वे धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं, क्योंकि यह जल से बना होता है तो धीरे धीरे नीचे से नीचे आ जाता है, तो यहाँ मोटा होता है। जबकि वास्तविक ठोस जो होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, इसलिए इन्हें आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। अक्रिस्टलीय ठोसों को आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। अगला गुण अवयवी कणों की व्यवस्था। हमें पता है अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होती है। देखिए इस प्रकार से एक अवयवी कण, इस प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4। इसे हम काला बना देते हैं। ये नीला, ये काला, ये नीला, फिर ये नीला, ये काला, ये नीला, देखिए इसे हमने नीला बनाया, ये नीला हुआ, ये नीला। अब देखिए इनकी व्यवस्था क्या है। जो क्रिस्टलीय ठोसों की जो व्यवस्था होती है वो दीर्घप्रास होती है। दीर्घप्रास, इसका अर्थ क्या है? यह व्यवस्था आगे चलती जाती है और ये वाली व्यवस्था नीचे से भी आगे चलती जाती है और
इस प्रकार की व्यवस्था आगे चलती जाती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करें, यहाँ देखिए इस प्रकार से व्यवस्था होती है इनकी। देखिए ये वाला नीला, ये भी नीला, ये भी नीला, अब ये काला, अब ये नीला, ये नीला, ये काला, ये नीला, ये काला, ये काला। देखिए यहाँ तक तो व्यवस्था ठीक थी, नीला नीला नीला, लेकिन यहाँ के बाद व्यवस्था टूट जाती है तो हम कहते हैं यह लघुप्रास होते हैं, लघुप्रास होते हैं। इनकी व्यवस्था ज़्यादा आगे तक नहीं चलती। अब आपको नोट से बताते हैं। देखिए गलन उष्मा, क्रिस्टलीय ठोस। गलन उष्मा सभी भागों की समान होती है, जबकि यहाँ देखिए गलन उष्मा विभिन्न भागों की भिन्न भिन्न होती है। अब देशिकता, यह विषमदेशिक होते हैं, ये समदेशिक होते हैं। प्रकृति, ये वास्तविक ठोस हैं, जबकि ये आभासी ठोस या अतिशीत द्रव। अवयवी कणों की व्यवस्था, इनकी जो व्यवस्था होती है वो दीर्घप्रास होती है, जबकि इनकी व्यवस्था लघुप्रास होती हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।